न्यूज देने आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज। अबे कहाँ से आते हैं बाबा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं पागल है, किन्होंने लाइसेंस दे, ये कहाँ से आते हैं? मेरे तो ये समझना है कौन सी यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहाँ से बाबा निकलते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग है, सब अलग अलग ड्रामेबाज है। अरे कोई केला बाबा है, केले धागा खा रहा है, कोई पंखा बाबा भूतनी का है, कोई हथौड़ी बाबा है, कोई कम्बल बाबा है, कोई डम्बल बाबा है, समझे, कोई चढ़ बैठा बाबा है, कोई भैंसा बाबा है, कोई गैया बाबा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा लावा निकाल के पेल देते हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, शोषण करते हैं महिलाओं का। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। आप मुझे बताओ कहाँ मैं, ये किसको अधिकार दिया? तो इसी वजह से तो बलात्कार हो रहे हैं, इन बाबाओं के आगे सब हाथ जोड़ रहे हैं। आप बताओ, आसाराम को भी बीच में जमानत दे दी थी 10 दिन की। आसाराम नहीं था, कहता था चेली से बत्ती जला दो, बत्ती बुझा दो। भूतनी का रोज एक कच्चा नारियल फोड़ता था। नारियल समझते हो? कच्चा है, हाँ समझते हो? उसे रोज एक कच्चा नारियल चाहिए था फोड़ने के लिए, धाक से फोड़ देता था। है, ये हालत थी। तो कहता था, फिर कहती गुरु जी बत्ती जला दूं, बत्ती बुझा दूं, है, और फूल फेंक देता था। जो महिला चाहिए उस पर फूल फेंक देता था। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। है, हमारा बिगड़ गया है। हमने तो बाबा को अंदर कराया था, उसके खिलाफ आने, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा ना, तो हम सही कर देंगे। आपको मैं सही बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं पाखंडी हैं, ढोंगी, और इनके नाम पे जो है कलंक है ये देश के नाम। हाँ भाई, कैसी लगी? बाकी सरकार लाओ, जिंदगी भर सब चीज फ्री खाओ, ना कोई बहन कमाएगा ना कोई बहन खाओ। ऑल इंडिया वर्ल्ड भाई जिंदाबाद कमाएगा। घर बैठ के एक गुरुद्वारे में सारे हिंदू मुसलमान सब छोटे बहन भाई खाना खाएंगे। मैंने जो है ना फुल सपोर्ट करा था, मैंने दिलो जान से, मैं आम आदमी हूँ। मेरी पहली कंप्लेंट केजरीवाल जी के पास मेरा नंबर है, सब कुछ, आज तक कुछ नहीं करा। आज तक मैं क्या दिक्कत क्या कंप्लेंट में आम आदमी के लिए सपोर्ट करना चाहता था। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। जी आप ये बताओ क्या कंप्लेंट करी? कंप्लेंट ये थी जैसा आम आदमी के मुद्दे होते हैं। क्या मुद्दे होते हैं? आम आदमी के लिए रहना खाना शिक्षा रहन सहन। बीजेपी केजरीवाल ने दिए, गजब बेइज्जती है। आपको पता चला होगा कि अंत वक्त किस स्तर से नीचे गिर चुके हैं। ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देखिएगा ये दिल्ली के इलेक्शन के बाद क्या पता एक आध पागल खाना खुलाना पड़ जाए। और मैं तो ये कहता हूँ, अब ये मेरे भाई ये कह रहे हैं कि मैंने कंप्लेंट दी। इस भाई को ये नहीं पता इसने कंप्लेंट क्या दी और किस लिए दिए। फिर ये कह रहे हैं मैंने आम आदमी के लिए दिया। आम आदमी के लिए क्या दिया? आम आदमी कपड़ों के लिए, शिक्षा, इन्होंने पेड़ पौधे के लिए इन्होंने कंप्लेंट। मैंने आम आदमी के लिए वो करा था, आम आदमी से केजरीवाल से जुड़ने के लिए। केजरीवाल को मैंने आसमान पर घुमाया था, आसमान में बैठाया था। ये मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का, मार। हाँ, आसमान में बैठाया था। आप पायलट हो? हाँ मैं पायलट हूँ। कौन सी प्लेन चलाते हो? अब ये पायलट हो गए हैं। क्या करूँ मैं इसका? अब ये बेरोजगार घूम रहे थे, अब ये सीटी बजा रहे थे कि केजरीवाल को इन्होंने आसमान पे घुमाया। अब इन्होंने बता दिया कैसे घुमाया। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 2100 क्या, हम 21 करोड़ रुपए देंगे हर आदमी को। मारा कई चप्पल। केवल बीजेपी सरकार ओनली। चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। योगी जी का 2-4 काम बताइए। योगी जी के सारे काम बढ़िया है। अरे एक काम बताओ हमें। बोल। संत समाज से मत जोड़िए उसे। अच्छा, योगी संत है। हाँ, संत। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? ये फंस गया सीएम। देखिए योगी जी, अभी आप योगी मतलब पंडित जी करवा मतलब गप, मीठा गप, करवा थू मत करो, ठीक है? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? महंगाई के लिए जिम्मेदार है ये समय जो कोरोना काल आया। मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घंटा बजाने के लिए, महंगाई के लिए समय जिम्मेदार है के लिए। अरे भाई सीएम है, मैं सीएम हूँ, मेरी पुलिस इनकाउंटर कर रही है, कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जिम्मेदार है हमारे समाज की विकृत मानसिकता है। अच्छा, तो सीएम क्या घंटा बजाने के लिए है? मेरी बात। प्रियंका जी, आपने भी बोला अभी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी सरकार का काम कर रहे थे, सरकार लगातार सुचारू रूप से चल रही थी, तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हटा?
आप तो खुद ही कह रही है अरविंद जी सरकार जेल से चला रहे थे, तब तो यमुना साफ हो जानी चाहिए, तब तो कोई रोक टोक ही नहीं है। देखेगा, घबराना नहीं। पद्मजा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता बीजेपी के लिए। उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, चाहे वो करेंसी रेट हो, चाहे पेट्रोल रेट हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जॉबलेसनेस हो, आपको उनका कोई मुद्दा दिखता ही नहीं है। प्रियंका जी, ये बिक गई है, राज्य का चुनाव है, मुझे पता है यमुना जी और कूड़े का पहाड़ राज्य वाले क्वेश्चन उनसे पूछ लिए। मोदी सरकार तो उनके पास भी है। नहीं पूछिए, मैं बता भी रही हूँ, जवाब भी दूंगी, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया। मैं भाजपा की तरह नहीं हूँ कि मणिपुर पर डिबेट्स हो तो हम पार्टिसिपेट ही ना करें। एक सवाल जिसपे बहुत सारे के सारे 75 जिलों के नौजवानों ने घेर के रखा लल्लन टॉप को सोशल मीडिया पर भी, वो है रोजगार। बात तो सही है। योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र। ये झूठ है, झूठ है। कोई कह रहा है कि साहब आरक्षण में दुरुस्त नहीं हुए, कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये दो चीजें सामने आती हैं। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत स्पष्ट करना चाहिए, कोई भी 8-8, 10-10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार, कौन से मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले, कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूं। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए? बताता हूँ, पहले ये देखो। 2019 में मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अंजू कटियार के खिलाफ, अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की बीजेपी की तरफ से आया कि ये गुजरात मॉडल है, ये देखिए ये सब जगह लगाएंगे। गुजरात मॉडल कोई नहीं है, बीजेपी मॉडल है। क्या है गुजरात मॉडल, आप ही बता दो जरा। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। गुजरात मॉडल के नाम पे इतने राज्यों में क्या है वो कि भाई इतना विकास होता है, इतनी क्या विकास, क्या तेजी से विकास होता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, ये गुजरात मॉडल दिया जाता है। बता दो ना थोड़ा सा मेरे को। नहीं, जब आप दिल्ली मॉडल कहते हो, आप कहते हो दिल्ली मॉडल, मैं बता देता हूँ क्या है, आप मेरे को गुजरात मॉडल बता दो। दिल्ली मॉडल है, स्कूल अच्छे कर दिए, शिक्षा सबको चाहिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज फ्री है, क्रोसिन से लेके अगर 70 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा वो भी फ्री है सारी जनता के लिए पूरे दिल्ली में। क्या बात है सर। हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, पानी ठीक कर रहे हैं, यमुना साफ कर रहे हैं। ये दिल्ली मॉडल है। अब थोड़ा गुजरात मॉडल भी समझा दो। मैं नहीं बताऊंगा। साफ हुई नहीं, हो जाएगी। मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 2025 में वोट मत देना अगर साफ नहीं हो तो अब आप गुजरात मॉडल समझाओ। रुको जरा, गुजरात मॉडल के नाम पे भाई इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट से तो वो गुजरात मॉडल नहीं था। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। वो बीजेपी मॉडल था जो झूठा मॉडल था। बोलिए सर। मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये राम नाम रटना पर आया माल अपना। दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, ये सब काम नहीं चलता है। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा की दलाली करते हैं? तो रुको जरा, सबर करो। फिर आंखें लाल करके दिखाने की बात कर रहे थे, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात कर रहे थे। बात तो सही है। 56 इंची का सीन आपका टाइम फुस हो गया है? क्या बातें करते हैं? जब 6 साल से आप उसका जिक्र क्यों नहीं किए? आप 6 साल के बाद जिक्र कर रहे हैं कि पहले ही हो गया था। ये देश ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है। केजरीवाल जी, आप दिल्ली मॉडल की हर जगह पे बात करते हैं। दिल्ली मॉडल को हमने कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य के मामले में देखा, पूरा ध्वस्त हो गया था। ठीक है। और कोर्ट के मॉनिटरिंग और केंद्र की दखल के बाद चीजें संभली। तो ये मॉडल अब बाकी राज्यों में कैसे लागू करेंगे? अभी पता चल जाएगा। जो कि यहीं पर साफ तौर पे एक कोरोना के टाइम पे टोटली कंप्लीटली ध्वस्त होते हुए दिखा था। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन बायस्ड है। अरे बाप रे। ने कहा कि दिल्ली मॉडल ध्वस्त हो गया था। ये इतनी बड़ी महामारी थी, इतनी बड़ी महामारी थी, पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई थी। बात तो सही है। नंबर 2, जो श्रेय आप केंद्र सरकार को देना चाह रही हैं कि केंद्र के इंटरवेंशन के बाद संभला, तो केंद्र अपने राज्य संभाल लेता। गुजरात का तो बहुत बुरा हाल था, उत्तर प्रदेश का तो बहुत बुरा हाल था। अमित शाह जी 2 बार आए थे दिल्ली मीटिंग लेने के लिए, राजनीति करने के लिए। अगर 2 बार अमित शाह जी की मीटिंग से किसी शहर में कोरोना खत्म होता हो तो उनको तो एक राउंड लगवा दो पूरे देश का, ओमिक्रॉन भी खत्म हो जाएगा। नाम तो बता दीजिए। हम कह रहे हैं हम आपको समझ, डर लग रहा है आपको? हम आपको समझते ही नहीं उस लायक जो हम आपको नाम बताएं। अच्छा, हम आपको बाइट ही नहीं देना चाह रहे। मगर क्यों? इस चैनल की हम इतनी हैसियत ही नहीं समझते आपको बाइट दे दे। आप जाइए भाई। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। तो हम तो साधु बाबा को रोक रहे थे, तो आपको क्या दर्द हो गया? भाई पुलिस की गाड़ी रोको। बुलवाओ पुलिस बुलवाओ। अरे बुलवाओ पुलिस भाई।
हम भी सही सलामत खड़े हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, किसी को कोई डर नहीं है। क्या कर लेंगे आप? हम कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। आप तो अभी कहते मीडिया वालों पर लोग हंसता है। हम गरीब लोग हैं। बस हवा निकल गई। फिरोज खान का बेटा, दोनों का बेटा गांधी कैसे बन गया, मुझे ये समझाओ आप। अच्छा, अब ना माँ हिंदू ना बाप हिंदू, वो गांधी कैसे बना, मुझे आप अभी बता दे भाई, अभी बता दे। की पार्टी में बीजेपी में तो अभी नकवी जी की पत्नी हिंदू है, शाहनवाज जी की पत्नी हिंदू है, तो उनके बच्चों को क्या कहेंगे? लेकिन मोदी, योगी और अमित शाह और ये डोभाल का ये 5-7 लोग हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी करे वो सब सही, अब बाकी लोग करे वो सब गलत। सब विचारधारा तो आज भी उनकी है। 56 मुस्लिम देशों ने टाइट किया मोदी जी को, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकलवा दिया। आप लोग देख लिया आपका हिंदुत्व, समझे ना, मुंह मत खुलवाइए अभी। इस देश में जो है राम राज्य की बात की जाती है, राम की बात की जाती है, लेकिन इस देश में महिलाओं का अपमान क्यों होगा? गुड क्वेश्चन। तो मोदी जी के जो राम है ना, वो रमेश बिधूड़ी जैसे हैं। ठीक है, राम की डेफिनेशन ही गलत है मोदी जी के मन में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मोदी जी के भक्तों के मन में राम का मतलब है इस देश में शांति, राम का मतलब है दूसरे की रिस्पेक्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए, राम का तो मतलब ये कि अगर राम जैसे वस्त्र बना लो तो तुम गलत करने की सोच नहीं सकते। बात तो सही है। रावण ने राम का जब वेश बनाया था, जब सीता का हरण किया था, मैं स्पर्श नहीं कर पाया सीता को, आज तक मैं स्पर्श नहीं कर पाया। तो मंदोदरी ने कहा था ना कि राम का वेश बना लो, सीता स्वीकार कर लेगी। तो रावण ने कहा था कि जब जब मैं राम का वेश बनाता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी और मेरी माँ को छोड़ के, मेरी पत्नी को छोड़ के पूरी दुनिया में माँ बहन नजर आती है। शाबाश बेटा।